हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। जुलाई का मंथ तो फुल ऑफ आईपीओस था ही, लेकिन अगस्त के मंथ में भी काफ़ी सारे जो आईपीओस हैं वो लाइन अप है। और अगस्त मंथ का जो पहला आईपीओ है वो है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ। अब इस आईपीओ से रिलेटेड सभी डिटेल्स की बात करेंगे, लेकिन ऑलरेडी इस आईपीओ को ओपन हुए हुए एक दिन हो चुका है। तो फर्स्ट डे में ही यहाँ पर अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 28 टाइम सब्सक्राइब यह आईपीओ हो चुका है। मीन्स आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा डिमांड इस आईपीओ में देखने को मिली है। तो अगर आपने अभी तक इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है तो इस वीडियो को आप डिटेल में देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो कंपनी की डिटेल्स और इसके फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, किस तरीके की लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको डिमांड बता दी कि ऑलरेडी फर्स्ट डे में ये 28 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हो चुका है। देन कंपनी की बात करें तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो है काम करती है। बेसिकली 3 सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। पहला तो है टोलवे कलेक्शन में काम करती है, देन इनका इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम है, और तीसरा जो है कंपनी का रियल एस्टेट का भी काम है। तो जो इनका मेन काम है, जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग काम है, वो इनका है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम है, क्योंकि यहाँ से इनको गवर्नमेंट के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं। गवर्नमेंट इनको फंडिंग करती है और उनके बेसिस पे ये जो है हाईवे, ब्रिज, रोड एंड फ्लाईओवर्स, इस तरीके के जो बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो करती है। और मैक्सिमम जो इनका जो फंडिंग और प्रोजेक्ट्स है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, इसलिए इस कंपनी में जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। दूसरा जो इनका सेगमेंट है वो है टोलवे कलेक्शन का। तो कंपनी जो है वो टोल कलेक्ट करती है। 11 स्टेट्स और एक यूटी में कंपनी टोल कलेक्शन का काम करती है, और काफ़ी डिजिटलाइज वे में डिजिटल पेमेंट मोड वगैरह यूज़ करके कंपनी टोल्स का कनेक्शन करती है। तो ये दोनों इनके मेन सेगमेंट है। और तीसरा इनका रियल एस्टेट का भी जो है वो सेगमेंट है, जहाँ पे कंपनी जो है कॉर्पोरेट हाउसिंग वगैरह की इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन करती है और उसकी सेलिंग करती है। तो यहाँ से इनको सबसे मिनिमम रेवेन्यू आता है। तो मेन सेगमेंट जो है इनका वो है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट से लिंक्ड है, गवर्नमेंट फंडिंग करती है, इसीलिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं जो डिमांड है, काफ़ी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसमें डिमांड दिखा रहे हैं, वो इसी रीज़न से। तो ये कंपनी का जो है बिज़नेस मॉडल है। इन शॉर्ट फाइनेंशियल्स की हम बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट 3 इयर्स के इसमें इसके असेट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में भी हमें यहाँ पे तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 13% से यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें कंसिस्टेंसी दिख रही है, और लास्ट 1 ईयर में इनके प्रॉफिट में यहाँ पे 5% का हमें राइज देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में राइज नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी इन्होंने मेंटेन की हुई है और प्रॉफिटेबल कंपनी है। एबिटा हम देखेंगे तो एबिटा में भी कंपनी के लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी यहाँ पे हमें दिखा था कि बहुत अच्छा जंप नहीं है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल और प्रॉफिट बना के दिखा रही है। और रेवेन्यू जो है वो इनका ड्रॉप हुआ है। एबिटा में भी हमें यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है। कंपनी की नेट वर्थ है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये अच्छा साइन है। रिजर्व है, सरप्लस भी कंपनी ने मेंटेन किए हुए हैं, और यहाँ पे कंपनी के पास कुछ थोड़ी बहुत बोरोइंग्स भी हैं। अदर फाइनेंशियल्स की, अदर रिटर्न रेशोज़ की हम बात करते हैं तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ जो हैं वो भी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे इनका जो ROE है वो 19.03% का है, ROCE 16.56% का है, और डेट इक्विटी रेशो 1 से कम है। तो ये सभी जो है हमें एक पॉजिटिव साइन ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ये देखा कि इनका जो रेवेन्यू हुआ है लास्ट 1 ईयर में, इनका रेवेन्यू सिर्फ जो है थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लेकिन बिजनेस है, यहाँ पे अप डाउन होता है, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है, रिटर्न रेशोज अच्छे हैं, और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोड ब्रिजेस वगैरह बनाना, उससे ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑल ओवर कंपनी के का जो बिजनेस मॉडल है वो भी स्ट्रांग है, और फाइनेंशियल्स भी हमें यहाँ से अच्छे दिख रहे हैं। नाउ हम इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो ये आईपीओ जो है ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जो मैंने आपको बताया। आज इसके सेकेंड डे में ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज 6 अगस्त है, तो 5 अगस्त को ये ओपन हुआ था, 7 अगस्त को क्लोज हो जाएगा, 12 अगस्त को एक्सचेंज पे ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे 11 अगस्त को जो है आप का जो अगर आपको मिल जाता है आईपीओ, तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। अदरवाइज आपका रिफंड प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 11 अगस्त से, और 8 अगस्त को इसका रिजल्ट आउट होगा। और यहाँ पे फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर का है।
अगर प्राइस की बात करें तो ₹70 इसका प्राइस रखा गया है इस आईपीओ का, और एक लॉट में 211 शेयर्स रहेंगे। अब यहाँ पे टोटल जो साइज़ है इस आईपीओ का वो है 130 करोड़ का, तो बहुत बड़े साइज़ का आईपीओ नहीं है, जिसमें से 97.52 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 32.48 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो ज़्यादा जो इनका रेशो है वो फ्रेश इशू का है, मीन्स कंपनी अपने ग्रोथ के लिए जो है इस फंड को यूज़ करने वाली है। अब 23.40 करोड़ रुपीज़ कंपनी एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी रेस कर चुकी है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है। अब बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी जो डिमांड है वो फ़िलहाल चल रही है 38 पे। तो 38 इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे 54 to 55% तक की आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। और इसी रीज़न से, क्योंकि पहला तो मैंने आपको इनका बताया कि इनका जो बिज़नेस सेगमेंट है, जो बिज़नेस मॉडल है, तो जिस तरीके से ये रोड्स, हाईवेज़, फ्लाईओवर्स वगैरह बनाते हैं और स्पेशली जो गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं, फंडिंग्स आती हैं, देन टोल कलेक्शन का जो इनका काम है, ये इनका मेन सेगमेंट है। तो इन सब की वजह से काफ़ी अट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में इनकी डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। इसकी वजह से फर्स्ट डे में ही इसकी जो सब्सक्रिप्शन है, जो डिमांड है, वो इतनी ज़्यादा आई है, मीन्स 28% से भी ज़्यादा देखने को मिली है। तो यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस तो कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता है तो ये एक बहुत अच्छा चांस है आपको जो है एक क्विक मनी अर्न करने का। इसीलिए एक ऐसा आईपीओ है जहाँ पे ऑफकोर्स अप्लाई करना तो मस्ट बनता ही है, क्योंकि आपको 55% तक का जो है लिस्टिंग गेन अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेड दिख रहा है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको कुछ सही इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी होगी, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। Thank you.